जो इंसिडेंट परसों 25 तारीख को तकरीबन 8:30 बजे पौने 9 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ, इस बुनियाद पर कि आप चूंकि सियासी मुखालिफत है आपकी, आप सियासी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो किसी को ये नहीं करना चाहिए और किसी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपको किसी भी तरह से, किसी भी डेरोगेटरी रिमार्क के जरिए या किसी भी तरह से तवलील या तज़हीक का निशाना बनाए। चेंज आए कि वो एक सरकारी अफसर हो, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा होकर तासुब का या अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार आपकी तजलील, तज़हीक या तहकीर की शक्ल में करे। मैं खुदा को आज़र नज़र जान के आपको कहता हूँ कि गाली से आगाज़ हुआ उस जुमले का, और फिर अगला जुमला उसने कहा कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। उसने ये कमेंट पास किया और उसने माना कि मैंने अपने कोलीग से ये बात की, लेकिन कोलीग से इतनी लाउड ये बात की और दानिस्तन ये बात की कि सब लोगों ने उसको सुना। तभी तो मुझे पता चला, तभी तो मैंने उससे कहा कि भाईजान आपने क्या बात की है। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर से उसके पास आया तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान आप इमरान खान के फॉलोअर, एंड ही सेड यस। उसके बाद मैंने कैमरा निकाला और उसको इनकाउंटर करना शुरू किया कि आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप एक पॉलिटिकल लीडर के फॉलोअर होकर किसी भी दूसरी सियासी नजरियात रखने वाले शख्स को उसकी फैमिली की मौजूदगी में इस तरह के रिमार्क्स दें। लोगों ने कहा जी आपने इस बात का बुरा मनाया कि आपको जवाद अहमद से मिलाया गया या उनके बराबर, हरगिज नहीं। जुमला ये था, ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। आप ना तो उन्हें जलील कह सकते हैं और ना ही उन्हें जलील कहते हुए किसी और को वैसी जलालत की खबर या वही सुना सकते हैं। मैं पूरी दयानतदारी से और सिद्के दिल से यह समझता हूं कि जवाद अहमद साहब मेरे लिए और इस मुल्क के हर आदमी के लिए इमरान खान साहब से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज्जत होने चाहिए, इसलिए कि जवाद अहमद ने कभी किसी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया। जवाद अहमद ने कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझा हुआ नहीं कहा। जवाद अहमद ने कभी भी किसी जर्नैल को एक्सटेंशन नहीं दी, हुकूमत जाने के बाद भी तीसरी बार एक्सटेंशन की पेशकश नहीं की। जवाद अहमद ने कभी जर्नैलों के और एस्टैब्लिशमेंट के तलवे नहीं चाटे, उनकी तारीफें नहीं की। जवाद अहमद की जाती जिंदगी के हवाले से भी अगर आप देखें तो जवाद अहमद ने कभी अपनी बेटी को डिसोन नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी किसी के घर जाके उसकी फैमिली पर नजर रखते हुए 5 बच्चों की मां के साथ जो है वो तलाक दिलवा के शादी नहीं की हुई। तो जाती एतबार से, नजरियाती एतबार से, सियासी एतबार से जवाद अहमद मेरे लिए 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम आदमी है इमरान खान के मुकाबले में। मुझे जवाद अहमद से मिलाया जाएगा, मैं समझूंगा कि उसमें मेरे लिए इत्मीनान और खुशी की बात है। मुझे जब इमरान खान से मिलाया जाता है तो मैं अपनी तजलील, तहकीर और तज़हीक महसूस करता हूं। तो ये दोनों बातें जिस पर मुझे तकलीफ पहुंची, मेरी फैमिली की मौजूदगी में ये कहा गया, और जाहिर कोई भी इंसान ही होगा, आप में से किसी के साथ किसी लम्हे, किसी जगह, किसी स्टेज पर ही होगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि हम उसकी मजम्मत करेंगे। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 4 साल का अपना नैरेटिव और अपना बयानिया सिर्फ मेरी नफरत में उसने ज़मीबोस कर दिया है, जो बार बार ये कहते थे यूनिफॉर्म में सियासत नहीं करनी चाहिए, वर्दी वालों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आज कैसी बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ एक शख्स की मुखालफत में वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस आदमी के उन पॉलिटिकल रिमार्क्स को। भूल जाइए उसने गाली दी, भूल जाइए उसने किसी के साथ मुझे मिसाल दिया, किसी और के साथ मिलाया, लेकिन वो खुद तस्लीम कर रहा है कि उसने एक पॉलिटिकल कमेंट दिया। उस वक्त भी वो यूनिफॉर्म में मौजूद है, उस वक्त भी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर मौजूद है, और उस ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो कोई बात कर रहा है तो वो काबिले एतराज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई भी वर्दी वाला, किसी भी महकमे वाला कुछ करता है तो वो काबिले एतराज है। तो ये जो दो रंगी है, ये जो मुनाफिकत है, मैं समझता हूं कि ये मुनाफिकत भी इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से एक्सपोज हो गई। गाली पर मैं इसलिए बार बार बात नहीं कर रहा कि हम इस डिबेट को खत्म ना कर दें। मैं कहूं जी देखें उसने जी मुझे गाली दी, देखें जी उसने मुझे मां और बहन की गाली दी, तो हम एक बिल्कुल पूरी गुफ्तगू और डिबेट को एक हमदर्दाना, एक लिवरेज लेने वाला, एक माइलेज लेने वाला, एक सिंपैथी लेने वाला रंग देने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूं मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस या कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसको लगा दीजिए ऑन कर दीजिएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि उसने मुझे गाली दी, और उसके पास भी कोई सबूत नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि उसने नहीं दी, तो फिर हम इस डिबेट में नहीं उलझते।